नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। किसानों की घर वापसी के साथ ही पिछले एक साल से बंद टिकरी बॉर्डर पर रास्ता भी रविवार को खोल दिया गया। वहीं किसानों की ओर से आंदोलन स्थल से शनिवार को फतेह मार्च निकाले जाने के बाद से ही दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पर लगे बैरिकेड्स, कंक्रीट की दीवारें और सड़क पर गाड़ी, साथ ही साथ जो सड़क पर कीले गाड़ी गई थी उनको हटाने का काम शुरू कर दिया था। और वहीं घंटों की मशक्कत के बाद इन सभी अवरोधकों को हटा लिया गया है, जिसके बाद से ही रविवार को 11 बजे के बाद टिकरी यहाँ पर बॉर्डर पर जो रास्ता है जो बंद था वो अब खुल गया है। वहीं रास्ता खुलते ही बॉर्डर पर आवागमन शुरू हो गया है। जो बढ़ोतरी होगी उससे अच्छा लग रहा है, पहले जैसा काम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि हमारा काम वैसा ही हो जाए। पर अब तो हम खाली बैठे थे, दुकानदारी बिल्कुल ठप हो चुकी थी। बॉर्डर खुलने से कुछ तो उम्मीद बढ़ी है, भाई काम पहले जैसा हो जाएगा, अच्छा होगा, हमारा बीच सही हो जाएगा। किसान की दुकान थी आपके, और ये फर्क पड़ा था? मेरी कन्फेक्शनरी की दुकान थी और इसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा था, क्योंकि कस्टमर तो बिल्कुल खत्म ही हो गए थे। वहीं हिसार में भी सभी कर्मचारी यूनियन ने सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले हिसार के जिंदल पार्क में प्रशासन के खिलाफ जमकर हल्ला बोला, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे सुरेंद्र यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी मांगों को लेकर सरकार के पास 30 सूत्रीय मांग पत्र भेजा था, लेकिन सरकार ने उस पर कोई सुनवाई नहीं की। इसलिए सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले हिसार से सभी ब्लॉक के कर्मचारियों की यूनियन आई है, जो प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। साथ ही उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ने अगर जल्द उनकी मांगे नहीं मानी तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। आज सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जितनी विभिन्न यूनियनें सभी यूनियनें शामिल होते हुए मुख्य मांगों को लेकर यहाँ हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए हैं। और मुख्य मांग है हमारी छटनी दस्त कर्मचारियों जो सरकार ने हटाई हुए हैं, लगभग एक साल से ज़्यादा हो चुका है, चाहे पीटीआई हो, ड्राइंग टीचर हो, टीजीटी हो, उनको वापस ड्यूटी पे रखा जाए। उसके अलावा एनपीएस के कर्मचारियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। छटनी का एनपीएस के कर्मचारियों में भय का माहौल है और सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, और उसको लेके पुरानी पेंशन बहाल की जाए। पूरे हरियाणा में सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से जिला हेडक्वार्टरों पे ये प्रदर्शन है कर्मचारियों को मांगों को लेकर। मुख्य मांगों में हमारी एक तो जो छटनी हो चुके कर्मचारी उनको सरकार बहाल करे, ये मुख्य मांग। दूसरा, नॉन रेगुलर कर्मचारी की कई सारी कैटेगरियां हैं, अब सरकार ने एक निगम का गठन कर दिया। इस टोटल स्थिति से ना एक बात स्पष्ट तौर पे दिखती है कि सरकार जो शोषण की व्यवस्था है ना उसको जारी रखना चाहती है, पक्की भर्ती करने की उसकी कोई इच्छा। भवानीखेड़ा के गांव तालू के लाल वीरेंद्र कौशिक देश की सेवा करते करते शहीद हो गए। शहीद वीरेंद्र का उनके पैतृक गांव तालू के अंतिम संस्कार यहां पर तालू में किया गया। इस दौरान हजारों लोगों के साथ सेना और पुलिस के जवानों ने शहीद वीरेंद्र को श्रद्धांजलि और अंतिम विदाई दी। आपको बता दें कि वीरेंद्र कौशिक 50वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल में बतौर हवलदार के पद पर तैनात थे, जो अपने 2 साथियों के साथ भारत पाक सीमा पर सुरक्षा का पहरा दे रहे थे। राजस्थान के जैसलमेर के नजदीक किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में गश्त पर थे, तभी अचानक उनका वाहन पलट गया और हादसे में वीरेंद्र कौशिक शहीद हो गए। बाकी 2 जवान घायल हो गए। वहीं फरीदाबाद वासियों ने तमिलनाडु प्लेन क्रैश में शहीद हुए सीडीएस बिपिन रावत सहित 13 शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं सेना के कई रिटायर्ड अधिकारी समेत विधायक नरेंद्र गुप्ता सहित शहर के गणमान्य लोगों ने शहीदों को नमन किया और कहा कि सीडीएस बिपिन रावत का जाना देश के लिए अपूर्णीय क्षति है।
सीडीएस विपिन रावत सहित 13 लोग जो है वो शहीद हो गए और वन मैन आर्मी विपिन रावत जी को कहा जाता था। और आज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए फरीदाबाद के सेक्टर 16 जज पार्क में लगभग पूरा शहर मौजूद रहा। रिटायर्ड जो है ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद रहे और कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं हमारे साथ रिटायर्ड ऑफिसर जो विपिन रावत जी से रूबरू होने का मौका मिला और किस तरह से देश की क्षति को वो देखते हैं और कैसे सेना के जो जवान है जो एक मनोबल उनका टूट गया उसको बढ़ाते हैं। हम सीधा उनसे रूबरू कराते हैं। सर, सबसे पहले परिचय आपका। मेरा नाम कर्नल गोपाल सिंह, अध्यक्ष अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद हरियाणा। हमारे सीडीएस जनरल विपिन रावत साहब का इस प्रकार से जाना एक बहुत बड़ी दुखद घटना हमारे पूरे देश के लिए है। ये क्षति पूरे देश के लिए है, पूरा देश शोकमय है और ऐसे विरले लोग बहुत कम ही पैदा होते हैं। ये मरे नहीं हैं, ये अमर हुए हैं। हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वो कहते थे कि हमारी जो लड़ाई है आज की डेट में 2 फ्रंट पर है। एक फ्रंट चाइना के साथ में है, एक फ्रंट हमारा पाकिस्तान के साथ में है और जो आधा फ्रंट है वो हमारे देश के अंदर है, जो हमारे देश को तोड़ने पर तुले हुए हैं, जो हमारे देश को खंडित करना चाहते हैं और देश को इंटरनेशनल लेवल पर नीचा दिखाना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि उनको फ्रंट से भी हमें लड़ना है, उन तत्वों से भी हमें लड़ करके अपने देश को स्ट्रांग बनाना है। एक ऐसी शख्सियत थे जो 43 साल के सैन्य कार्यकाल में एक इतनी अच्छी इम्पोर्टेंट उन्होंने पोस्ट होल्ड करी थी, इतनी अच्छी अपॉइंटमेंट उनकी रही थी जिनका वर्णन मैं छोटे शब्दों में नहीं कर सकता, थोड़े समय में नहीं कर सकता। उनके साथ हमारे विपिन जी के साथ 13 बंदे और शहीद हुए, अमर हुए। उनको हम यहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। वाकई में मेरी तो आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे, इतना जबरदस्त इनके बारे में जब मैंने सुना। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, और हर खबर हरियाणा की टीम भी जो है वो ऐसे शहीदों को, ऐसे सैन्य जवानों को, ऐसे सैनिकों को नमन करती है जिनकी वजह से आज हम खुली हवा में बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से सांस ले पा रहे हैं। और बेशक जिनकी हुंकार से पाकिस्तान और चाइना जो है वो थर-थर कांपते थे, आज वो विपिन रावत जी सीडीएस हमारे बीच नहीं है। उनकी टीम के बाकी लोग जो शहीद हुए हैं सभी जो है विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और कहीं ना कहीं देशभक्ति का जज्बा और मजबूत हुआ है। जो अलख जताई थी विपिन रावत जी ने, उस अलख को और अधिक आगे ले जाएंगे और देश के लिए तन मन धन से जो है जो युवा पीढ़ी है, जो लोग हैं वो आगे आएंगे। इसी के साथ आज फरीदाबाद के सेक्टर 16 जज पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और इस श्रद्धांजलि सभा में जो हुजूम उमड़ा वो इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है कि आज भी जब देश को कोई क्षति पहुंचती है तो पूरा देश एकजुट नजर आता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा। तो चंडीगढ़ के सेक्टर 33 टेरेस गार्डन में 2 साल के बाद गुलदाउदी शो का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि वैसे तो इस 3 दिवसीय गुलदाउदी शो का आयोजन हर साल किया जाता है, लेकिन कोरोना के चलते ये शो नहीं हो पाया था। लेकिन अब एक बार फिर से 2 साल बाद इसका आयोजन हुआ है। इस मौके पर हमारे संवाददाता तो ये आपको दिखा रहे हैं टेरेस गार्डन में इस कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। चंडीगढ़ से तस्वीरें, गुलदाउदी शो का आयोजन किया गया जहां पर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोग यहां पर आए और उन्होंने लुत्फ उठाया। तो गुलदाउदी शो का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया और यहां पर भारी संख्या में लोग आए और इस आयोजन का उन्होंने लुत्फ उठाया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से क्या कुछ तैयारियां यहां पर की गई हैं। टेरेस गार्डन में ये आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोग यहां पर आए और उन्होंने इस आयोजन का लुत्फ उठाया। गुलदाउदी शो आयोजन ये देख रहे हैं आप, टेरेस गार्डन में इस का आयोजन रखा गया। तस्वीरें चंडीगढ़ से जहां पर गुलदाउदी शो का आयोजन रखा गया और अलग अलग प्रदर्शनी यहां पर
देखने को मिली। अलग अलग स्टॉल्स यहां पर देखने को मिले। वहीं पानीपत में डेरा सच्चा सौदा के दूसरे पातशाही शाह सतनाम सिंह महाराज की याद में कार्यक्रम हुआ, जहां अंध विद्यालय, मदर टेरेसा वृद्ध आश्रम, अनाथ आश्रम में गर्म कपड़े बांटे गए और साथ ही फल की टोकरी भी दी गई। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री कृष्णलाल पवार, पार्षद अश्वनी ढींगरा सहित कई लोग शामिल हुए। मुख्य अतिथियों ने डेरा सच्चा सौदा की ओर से चलाए जा रहे कार्य की प्रशंसा की। वहीं स्कूल के स्टाफ ने कहा कि दूसरों के लिए सेवा करना, दूसरों के काम आना, इसी को असली परामर्श दिवस कहा जाता है। आपका आधार दादा टूट जाएगा। ठीक है। और इस कार्यक्रम को खूब सराहा भी गया। सीएम मनोहर लाल को आप देख रहे हैं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी वहां पर पहुंचे। अलग अलग प्रदर्शनी वहां पर लगाई गई और इसका जायजा लेते हुए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम मनोहर लाल और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। तो कुरुक्षेत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, सीएम मनोहर लाल, गीता मनीषी, स्वामी ज्ञानानंद ने जियो गीता सभागार का उद्घाटन किया और जियो गीता संग्रहालय का अवलोकन किया। साथ ही ओम बिरला ने सीएम मनोहर लाल और गीता मनीषी, स्वामी ज्ञानानंद को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव को देश और विदेशों तक पहुंचाने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि जियो गीता संस्थान हर घर में गीता के ज्ञान को पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। रेवाड़ी से अब खबर, जहां पर रेवाड़ी में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने गीता जयंती महोत्सव की शुरुआत रिबन काटकर की। इस दौरान कई कार्यक्रम में कई विभागों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। वहीं इस मौके पर डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि गीता कोई किताब नहीं बल्कि पूरा एक ग्रंथ है। इसके अलावा बनवारी लाल ने कांग्रेस की जयपुर रैली पर कटाक्ष करते हुए कहा कि विपक्ष का काम केवल विरोध करना है। महंगाई पर रैली करके कांग्रेस केवल ढोंग कर रही है। साथ ही कहा कि रैली वाले राज्य में ही महंगाई उच्चतम स्तर पर है। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की पूरे प्रदेश को और पूरे देश के लोगों को बधाई देता हूं कि जो गीता महोत्सव पूरे हरियाणा में और पूरे देश में मनाया जा रहा है। और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो गीता का जो संदेश का शुरुआत हुई हमारे हरियाणा के कुरुक्षेत्र से, जो महाभारत का युद्ध हुआ उसी से प्रेरणा लेते हुए महाभारत का शुरुआत हुई। और जो गीता है वो कोई किताब नहीं है, पूरा ग्रंथ है और इसको सारी दुनिया में पढ़ा जाता है। और गीता का जो सार है, जो हमारा कर्म प्रधान इंसान कर्म प्रधान है, और गीता में जो संदेश दिया था अर्जुन ने कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान, तो हम सब लोगों को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और अगर अच्छे कर्म करेंगे तो उसका रिजल्ट। फरीदाबाद की सेक्टर 12 में लगाए गए जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने शिरकत की। इस दौरान हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक नरेंद्र गुप्ता, विधायक राजेश नागर, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव अजय गौड़ और जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा भी शामिल हुए। आपको बता दें कि कार्यक्रमों की यज्ञ हवन और विधि विधान के साथ शुरुआत की गई। वहीं सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए सरकारी विभागों की ओर से अलग अलग स्टॉल लगाए गए। इस मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारी गण भी मौजूद रहे। चलिए अब खबर हिसार से है, जहां पर राजकीय महाविद्यालय हिसार के परिसर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का शुभारंभ हुआ। यज्ञ हवन के साथ इसकी शुरुआत की गई।
वहीं इस मौके पर हिसार से बीजेपी विधायक कमल गुप्ता मौजूद रहे। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का अवलोकन करने पहुंचे हिसार नगर निगम के आयुक्त अशोक गर्ग ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए सभी को गीता महोत्सव की बधाई दी। गीता का जो उपदेश है वो पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है, पूरी दुनिया के लोग इस पर अमल करते हैं। और गीता का जो उपदेश है ये जीवन की फिलॉसफी है। कर्मयोग का कितना महत्व है, त्याग का कितना महत्व है, तपस्या का कितना है, गृहस्थाश्रम का कितना है, तो ये पूरी फिलॉसफी है लाइफ की। और गीता को पढ़ के हम किस तरह से अपनी लाइफ को व्यतीत करें, इसका हमें ज्ञान। वहीं दादरी के राजकीय कन्या में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन और दादरी के पूर्व विधायक यहां पर राजदीप सिंह फोगाट ने यज्ञ हवन के साथ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का शुभारंभ किया। इस महोत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। ओम गणोर में श्रोतामस्तु कानों पे। गीता महोत्सव की धूम जगह जगह देखने को मिल रही है। दादरी से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर गीता महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।